Good morning, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC Fight Night. Edson Barboza वर्सेस गीगा चिकाचे. वैसे फाइट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. अभी जस्ट मैंने केविन ली को हारते हुए देखा. And I wanted to speak about this fight. This fight, I think, is going to be crazy. Edson Barboza, अगर मैं आपको वापस रिमाइंड करूं, he is one of my favorite fighters. Edson Barboza is considered one of the best at kicks. अभी भी किक के बारे में जब मेंशन करते हैं, the first person for comparison is Edson Barboza. He kicks like Edson. अगर बोले तो that's a big compliment. एंड अगर उनका मैं करियर बोलूँ जनरली, उन्होंने बहुत बहुत टफ ओपोनेंट्स के साथ फाइट किया है. उन्होंने बहुत सारे फिनिशर्स भी लिए हैं. लेग किक्स, हेड किक्स, बॉडी शॉट्स, हर टाइप का फिनिश उन्होंने ऑलमोस्ट अचीव किया है, विच इज़ ग्रेट. एंड उन्होंने, अगर आपको जनरली बोलूँ तो, पॉल फेल्डर को हराया है. टोनी फर्ग्यूसन के साथ बहुत टफ कंपटीशन था उनका. पेटिस को हराया है. बेनिल डैरियश को हराया है विद अ वेरी ऑसम फ्लाइंग नी. एंड देन खबीब के साथ केविन ली, डैन हुकर, जस्टिन गेजी, पॉल फेल्डर. ये अगर आप रेज्यूमे देखोगे तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट रेज्यूमेस यू कैन से. एंड देन रिसेंटली वो गए थे फेदर वेट डिवीजन में, जहाँ पे इनिशियली वो डैनिंगे के साथ हारे. दैट वाज अ स्प्लिट डिसीजन. हाउएवर देन उसके बाद से उन्होंने बहुत अच्छे फाइट्स किए हैं. मकवान आमिर खानी को बहुत डोमिनेटली हराया. एंड रिसेंटली वन ऑफ माई अदर फेवरेट फाइटर्स, शेन बर्गोस, उनको उन्होंने बहुत ब्रूटली केव किया. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल वंस, जहाँ पे शेन बर्गोस ने शॉट रिसीव किया एंड आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स ही कोलैप्स्ड. एंड इट वॉज स्टिल अ रियली फन फाइट. दोनों को बहुत अच्छा बोनस मिला एंड वेल डिजर्व था. मीनवाइल उनके अगर ओपोनेंट के बारे में बोलूँ, गीगा चिकाचे, ही इज़ एन अनडिफीटेड फाइटर and he is known for his kickboxing specifically. He is from Glory Kickboxing, जो recently UFC में आए थे. and उसके बाद से he has, like, even before that and after that, he has not lost yet. उनका most well known win जो था वो लास्ट वाला था against कप स्वॉनसन, जहाँ पे उन्होंने उनका खुद का किक डिस्प्ले दिखाया. एक किक मारा ऑन लीवर एंड कप स्वॉनसन जस्ट कोलैप्स्ड. मुझे याद था कि मैंने कप स्वॉनसन को पिक किया था ये फाइट के लिए. एंड मुझे लग रहा था कि कप स्वॉनसन बीइंग अ वेटरन, ही कैन गेट इट डन. हाउएवर ऑब्वियसली गीगा चिकाचे सरप्राइज्ड अस. एंड अभी अगर मैं जनरली ऐसे बोलूँ तो एडसन बार्बोजा इज़ एट दैट पोजिशन जहाँ पे he has established himself really well. उनके last 2 wins were really good and he is looking like a solid contender in featherweight division right now. And Giga Chikadze is a rising contender जो देख रहे हैं कि how he can fit into the equation. अभी तो he is ranked number 10, but it's not a fixed thing as such. Number 10 is because of the position he is in, how he beat Swanson etc. But अगर एडसन बार्बोजा को उन्होंने हराया, then he can easily become one of the contenders for title, because he is undefeated and Edson Barboza is a very big name in his resume. I think if I have to pick, I feel still कि Edson Barboza का जो current form है and the way he has been fighting in featherweight division, it's unparalleled. And Giga might be slightly fresh, like too fresh for a contender like Edson. And this is my personal opinion, but अगर गीगा ने ये फाइट कैसे तो करके जीत लिया, then it's all going to be just a very quick rise for him, because he will definitely fight one of the best contenders after this. या तो कोरियन ज़ॉम्बी है, कैलिन केटर है, यायर रॉड्रिगेज है, ब्रायन ऑर्टेगा है, even Holloway or Volkanovski directly for title is not a big surprise. And this fight would reveal how good Giga is. He manages to beat Barboza, then all props to him. I will praise him. And meanwhile Barboza के लिए it's a testing thing कि is he still managing that well in featherweight and can he become a title contender. अब तक he is one solid guy who is really good. He's like Aldo in bantamweight, so Barboza in featherweight. They are good. They will always be one of those contenders जिनको अगर आपने हराया तो you can be a title contender.
बट टाइटल कंटेंशन इज स्लाइटली फर। बारबोजा को शायद एक और फाइट करना हो सकता है। However, if this win happens for him, it will be one of the highlights for him. He fought at lightweight for so long, and still he has that power and that fighting spirit that he can do so well at featherweight. Let's hope for the best. And अगर just fight fan के हिसाब से बोलूँ तो this fight is going to be crazy. तो make sure to watch this. And आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम next week for Derek Brunson versus Darren Till, which is going to be a really fun fight. तब तक के लिए enjoy the fights. Take care. Bye.